जी नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रिटिश बिहार में आपके साथ हूं सोनू कुमार। मैं भी समस्तीपुर का विभूतिपुर प्रखंड क्षेत्र में मौजूद हैं और जहां पर इस खड़े हैं आप पीछे देख रहे होंगे माँ भगवती स्थान सोनवार चक यानी माथी उत्तर पंचायत में हमें, और मेरे साथ प्रत्याशी हैं ग्राम प्रधान का। लेकिन वर्तमान ग्राम प्रधान से यहाँ की जनता काफ़ी खफा है, उन्हें लोग शुभ दृष्टि से देख रहे हैं। आखिर वजह क्या है? निवर्तमान मुखिया तो नहीं, लेकिन निवर्तमान प्रत्याशी हैं। इससे पहले भी ये चुनाव लड़ रहे थे और इस बार भी चुनाव लड़ रहे हैं ग्राम प्रधान का। क्या आखिर आपके जो निवर्तमान ग्राम प्रधान हैं उनके कामों से हो या उनको आखिर यहाँ की जनता शुभ दृष्टि से क्यों देख रहा है, क्या वजह है? इससे बहुत सारी बातें ऐसी है। मान लीजिए माथी उत्तर पंचायत का जो प्रेजेंट मुखिया यहाँ का जो थी वहाँ पे मतलब जो भी वर्क चला है माथी पंचायत उत्तर में टोटल दलाल के थ्रू चला है। ऐसा कोई भी चाहे मनरेगा हो, आवास हो, शौचालय हो, जो भी है टोटल जो है सो दलाल के थ्रू ही काम किया गया है। इसीलिए जनता क्षुब्ध है। यानी आप तो विपक्ष में थे, सत्ता में थे, आप विपक्ष में, तो फिर आवाज़ क्यों नहीं आगाज किए, क्यों नहीं बुलंद किए? तो हम बहुत उठाए थे यहाँ से आवाज़, ऐसा नहीं कि नहीं उठाए थे। होता क्या है कि से यह लोकल चुनाव है। लोकल चुनाव के दरमियान क्या होता है, अब हम तो विपक्ष में हैं, लेकिन जो सत्ता में है, सत्ता वाला लोग जो है मेरा जो आदमी है उसको भी तोड़ने के काम करता है, उसको भी समझाते बुझाते रहता है। आप ऐसा कीजिए, आप ऐसा कीजिए, लोग दे देता है। ये मानते हैं पंचायत चुनाव है, लेकिन इससे पहले जितना आपको वोट दिए, आपको मतदान दिए, क्या वो तो आपके उसका मुखिया तो आप ही थे जी? तो उनके आप हक में आवाज़ उठाए थे? हाँ, आवाज़ तो उठाए थे, उनके विरुद्ध मैंने काम किया था। जैसे मान लीजिए वृद्धा पेंशन हो, राशन कार्ड हो, जो जहाँ पर मान लीजिए 100 रुपया 50 रुपया लेके काम करता था, वहाँ पे हम करीब करीब फ्री में काम करवाए हैं, अपना पैसा लगा के। जो भी हो, चाहे ऑनलाइन हो, ये सब काम हम अपना जनता के लिए ज़रूर किए हैं। जो जनता हमको वोट दिया है उसको कभी नहीं भूलेंगे। अच्छा, पिछले बार आप चुनाव लड़े तो क्या रैंक रहा, कैसा रहा? सेकंड पोजीशन हम रहे थे। एक्चुअली में हम सब दिन गांव में तो रहे नहीं, कभी मुजफ्फरपुर में पढ़ाई लिखाई किए थे। गांव के माहौल से हम वाकिफ थे नहीं। क्या करते थे मुजफ्फरपुर में? वहाँ पढ़ाई कर रहे थे जी। उसी दरमियान आप चुनाव भी लड़े? हाँ, वहीं जो है सो 2013 में मतलब फाइनल मेरा जो पढ़ाई लिखाई ख़त्म हुआ, उसके बाद गांव आए थे यहाँ, उसके अपना धंधा में लगे हुए थे, एजेंसी वगैरह चला रहे थे। अच्छा, और क्या दिखा क्षेत्रों में जो ये मुखिया पद का चुनाव लड़े आप? मतलब एक चीज़ तो ज़रूर है, मेरा अपना एक्सपीरियंस ये है, अगर किसी को पहचानना हो तो सिर्फ कोई भी पोस्ट से खड़ा हो जाइए। जनता भगवान है, जनता आपको किस हिसाब से चुनेगी ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। जनता अगर इस बार आपको अपने हिसाब से अगर चुन लेती है तो क्या कीजिएगा जनता के लिए? जनता के लिए तो अभी तो हम वादा नहीं करेंगे, लेकिन जनता पंचायत का जो जनता लोग है वो भगवान है। अगर वो लोग अगर एक्सेप्ट करते हैं, जनता के लिए मैंने बहुत सारा काम किया है इस पंचायत में। अगर जनता मान लीजिए अगर चुनता है तो इतना वर्क करके दिखाएंगे इस पंचायत में जो अभी तक 25 साल के रीजन में नहीं हुआ है। क्या इस बार आपके पंचायत में फंड नहीं आया? एको फंड तो बहुत सारा आया था। एक्चुअली में होता क्या है, आप जिस जगह पर के मुखिया बनेगा सबसे पहले वहाँ वर्क देखेगा। आप बैकवर्ड के, ये तो मान लीजिए आरक्षण सीट है, आरक्षण सीट के अलावा मान लीजिए अपना दिमाग से अपना ब्रेन से काम करेगा तब तो। यहाँ तो जो है सो मतलब होता क्या है कि अब कहीं वर्क चल रहा है, उसके पीछे 5 को दलाल लग गया। अब हो गया उसके पीछे, मान लीजिए अब दलाल लगा हुआ है तो जहाँ पे मान लीजिए वर्क जिस हिसाब से होना चाहिए उस हिसाब से हो नहीं पाता है। सपोर्ट हम लोग, जनता सपोर्ट करता है, वहाँ पे फाइट करते हैं कि नहीं यहाँ पर इस तरह का वर्क होना चाहिए। जनता लोगों को दिखता है कि नहीं यहाँ पर होना चाहिए। फिर बाद में मालूम चलता है कि फ़ंड में पैसा नहीं है। अगर फंड में पैसा आया तो इसको दूसरे जगह कन्वर्ट कर दिया गया। यही वजह है। आपके रीजन में ऐसा बदलाव होगा कि यही चलेगा? नहीं, बदलाव तो वैसे तो हम गॉड नहीं हैं, लेकिन 100% मतलब हम इस चीज़ को जनता को विश्वास दिलाएंगे। जो वर्क या जो भी योजना आएगा तो उसको जो है सो पूरी अच्छी तरह से, और हर एक वार्ड में, ऐसा नहीं है कि से एक वार्ड में या 2 वार्ड में, हर एक वार्ड में मैं ये कोशिश करूँगा कि जो भी मतलब वर्क हो हर एक वार्ड में और निष्पक्ष मतलब जो है सो काम हो। छाप आया? हाँ, छाप तो आया है। अभी मालूम चला है कि से दूसरे नंबर पे हम हैं और ढोलक छाप जो है सो मेरा छाप दिया गया है। क्या लगता है कि जनता ढोलक बजाएगी या फिर ढोलक कैसे? बहुत ही धूमधाम से दीपावली होली की तरह इस बार जनता ढोलक बजाएगी। अगर ढोलक को बजा जाती है तो क्या क्या आप कर दिखाइएगा क्षेत्रों में? ये तो मान लीजिए गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर करता है। गवर्नमेंट किस हिसाब से योजना देती है पंचायत में,
अगर गवर्नमेंट उस हिसाब से अगर पंचायत में योजना देती है तो हम कोशिश करेंगे जो भी योजना हो वो जो है सो दूसरे जगह नहीं जाए, दूसरे पंचायत में नहीं जाए। यहाँ से लेके प्रखंड से लेके ज़िला तक हम कोशिश करेंगे कि अपने प्रखंड का जो भी योजना हो हमारा पंचायत में आवे और अच्छी तरह से काम करेंगे। चुनावी कैंपेनिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं, तो क्या लग रहा है, कैसा दिख रहा है क्षेत्र? यहाँ तो हम तो अभी घूमे भी नहीं, ज़्यादा घूमे नहीं हैं। एक्चुअली इसीलिए नहीं घूमे हैं कि हम 5 साल जो है सो जनता के बीच में ही रहे हैं। जो बाहर के प्रत्याशी लोग आया है वो अपना घूम रहा है, हम तो जनता के बीच में 5 साल बिताए हैं। जनता भली बुरी इस चीज़ को देखी है कि हाँ ये प्रत्याशी हारने के बावजूद भी जनता के बीच में रहा है, इसीलिए हमको ज़्यादा उतना टेंशन नहीं है और चुनाव तो जीते ही। अच्छा, आपका ये क्या वार्ड पड़ता है? ये अभी 2 वार्ड है। नहीं, आपका पूरा पंचायत में 14 वार्ड है। 14 वार्ड है। 14 वार्ड में लाइट फाइट कुछ लगा कि ऐसे ही बस हवाई? लाइट की जहाँ तक बात कीजिएगा तो ऐसा एक भी मोहल्ला नहीं है जहाँ लाइट नहीं है। लाइट के बारे में अगर पूछिएगा तो मान लीजिए एक दिखाइएगा उधर लाइट तो है लेकिन उसमें कुछ लगले नहीं है। इसमें कुछ लगा हुआ नहीं रहता है। एक्चुअली में ये जो है सो संसद कोटा सा है। अच्छा, संसदीय कोटा। राम बालक सिंह के द्वारा विधायक हुआ करते थे उस समय का दिया हुआ है। तो ये मुखिया कोटा से नहीं कुछ मिला? कुछ भी नहीं, 0। आपके द्वारा को मिलेगा कि नहीं? यहाँ के लोग अंधारे में रहेंगे या दिया जलाएंगे? नहीं, हम तो कोशिश करेंगे। अगर 2 घंटा लाइन करती है तो हम तुरंत यहाँ से जेई को फ़ोन करते हैं, भाई क्या बात है लाइट नहीं है, तो सर इस तरह का प्रॉब्लम है, नहीं तो तुरंत दीजिए। कुछ और लोगों के लिए कुछ सोचे हैं क्या? गरीब जो लोग हैं उनको घर नहीं मिला है, देखिए बहुत लोग का खोपड़ी का मकान है, इन लोगों के कुछ सोचे हैं क्या? इंदिरा आवास का जिस समय सूची मतलब जो है सो नाम एंट्री होने का समय आया था उसमें मात्र 2 या 1 दिन का समय दिया गया था और एक पंडित थे हमारे यहाँ का आवास सहायक, उनको जो है सो कुछ दलाल लोगों अपने घर में कैप्चर कर रखे हुए थे, चोरा के एंट्री कर रहे थे। और यहाँ का विधायक राम बालक सिंह के द्वारा, राम बालक सिंह को मैंने फ़ोन किया था, सर इस तरह की बात है और लास्ट डेट है, अगर मान लीजिए मेरे ग्रामीण छूट जाएगा तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम होगा। तो विधायक जी उनको फ़ोन किए थे आवास सहायक को, उनको दूसरे जगह से मतलब भीरी पर से हम उसको उठा कर लाए थे, चूँकि समय बहुत कम था, 2-3 बजे लेवे किए थे और बहुत सारा लोग उनके ऊपर में चढ़ा हुआ था कि नहीं जल्दी चलिए जल्दी चलिए। और 14 वार्ड है, 14 वार्ड में अगर एक दिन भी आवास सहायक टाइम देता तो 14 दिन होता, इस हिसाब से हो नहीं पाया। फिर भी एंट्री जहाँ तक होना चाहिए था लमसम एक ऐसा आदमी हमको बोलने वाला चाहिए। हमारे वार्ड में जो भी प्रतिनिधि खड़ा होते हैं वार्ड सदस्य के रूम में, तो वो कोई कपड़ा बेचने के अथी में धुन में रहते हैं, कोई गाड़ी चलाने के धुन में रहते हैं, कोई कुछ भी करने के धुन में रहते हैं। अच्छा, वार्ड प्रतिनिधि कपड़ा भी बेचते हैं? जी, उनका दुकान है सिंघा में। आप क्या करते हैं? हम राजमिस्त्री काम करते हैं, लेबर वर्क का आदमी है। वार्ड कमिश्नर जब बनिएगा, आप जनता आपको मौका देगी, क्या आप जनता की काम कीजिएगा या राजमिस्त्री का? जब हम वार्ड कमिश्नर जीत के आएंगे तो हम जनता के लिए दिलो जान लगा देंगे। भूखे रहिएगा? भूखे नहीं, हम खाना खा के भी और उन्हीं का खाना खा के या अपना खाना खा के उनका काम के लिए हम एक पैर पे खड़ा रहेंगे, चाहे दिन का 10 बजे या रात का 12 बजे। पैखाना में कते लीजिएगा, शौचालय में कते लीजिएगा, लेटरिन में थी क्या कहते हैं, घर में कते लीजिएगा? हम लोग से पैखाना में 3000 रुपया लिया अगला आदमी, आप नहीं लीजिएगा? हम 1 रुपया जनता को कसम खा कहते हैं, 1 रुपया जनता ऐसा बढ़िया काम नहीं किया है। रोड का फंड हुआ, रोड आधा ही दूर गया, आधा दूर छोड़ दिया। रोड जो है सो चलने के लिए हमको दास टोली से, राजेंद्र दास से घर से हमको नर्सरी पे निकलना था, राजेंद्र दास से घर पे जाके रोड छोड़ दिया। दिलीप सहनी के घर से लेकर के उमेश सहनी का ज़मीन में जो रोड मिलना था वह रोड दिलीप सहनी के घर पे जाके छोड़ दिया और उसका सेक्शन पास करवाया 4,93,400 रुपये का। वह रोड 100 मीटर नहीं बल्कि 80 मीटर नहीं पूरेगा। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम यही जनता से कहना चाहते हैं कि जनता एक बार अपने पहल पे उतरें और जनता देखें कि रोटी उल्टा के आदमी खाता है, सेकता है दोनों तरफ। एक बार प्रतिनिधि बदल के देखें कि मुकेश कुमार सहनी क्या करता है, जनता के बीच कैसे पेश आता है। मुखिया पंचायत समिति वही रहेंगे क्या? नहीं, वही बदलेंगे? मुखिया पंचायत समिति जितना है सबको बदलना है। क्यों बदलना है? वार्ड मेंबर भी बदलना है? हाँ, टोटल को बदलना है। वार्ड मेंबर, मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच जितना भी है सबको एक बार जनता को विनती करेंगे कि एक बार सबको मौका दिया जाए। एक बार हमारे सब जनता को यही कहेंगे, विनती आग्रह हमसे कि जितना भी प्रतिनिधि है, अगर हम ही हैं, हम अगर 5 साल में कुछ नहीं किए तो हमको बैक वार्ड नहीं 4 वार्ड बांध पर भेज दे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बस यही हम कहेंगे और जनता के बीच में ऐसा ही हम पेश आएंगे और जनता से मेरा कृपा है कि इस बात को लेकर जनता खुद फैसला करेंगे। जी धन्यवाद।
देखिए मेरे साथ प्रत्याशी लोग थे और इससे पहले भी इस चुनाव के लोकतंत्र के महापर्व में अपना हिस्सेदारी निभाए थे, अपनी भागीदारी निभाए थे, लेकिन कुछ कारण कुछ चंद्र वोटों से या चूक रह गए थे। और लेकिन फिर 5 साल लगातार जनता लोगों के बीच रहे और इतना तक कह दिए कि जनता बदलाव चाह रही है इस बार की पंचायत चुनाव में और इस बार बदलाव करेगी अगर मौका देती है। तो जो भी काम है, जो भी जनता का मनसा है, सारा पूरा करने का काम करेंगे। अभी उतना वादा नहीं करेंगे, लेकिन जो भी वादा मेरे मन में उस पर खरे उतरेंगे। तो बस के साथ बिहार के लिए सिंहपुर से सोनू सिंह की रिपोर्ट।